गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चला था 6th चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो यहाँ पे अपन ने जो है उपनिषद के बारे में पढ़ लिया और टीचिंग ऑफ उपनिषद के बारे में पढ़ लिया। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं न्यू रिलीजियस आइडियाज, यानी कि नए नए रिलीजियन के जो आइडियाज हैं उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। कॉजेज ऑफ दियर इमर्जेंस, और जो नए रिलीजियंस का इमर्जेंस हुआ वो क्यों हुआ, रीजंस क्या थे, वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो पहला है रिजिड कास्ट सिस्टम, यानी कि जो कास्ट सिस्टम है ये पूरा सिस्टम की और अत्यधिक कठोरता हो गई। तो पढ़ते हैं इसमें इन द लेटर वैदिक एज द सोशल डिविजन्स और वर्णास बिकेम मोर इनफ्लेक्सिबल, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो सोसाइटी का डिवीजन था उनके वर्णों के आधार पर वो कैसा हो गया, वो और जटिल हो गया। पीपल कुड नॉट चेंज देयर कास्ट, पीपल अब जो थे वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते थे। नॉट टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन, और ना ही आप वो अपने अलग अलग ऑक्यूपेशंस को चुन सकते थे फ्रॉम व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर देयर कास्ट, किससे, जो उनकी कास्ट को दिया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति को स्पेशल कास्ट है और उसको उस अपनी कास्ट के हिसाब से कोई कार्य दिया गया है, तो वह व्यक्ति को वही कार्य करना पड़ेगा, वह कोई और कार्य चेंज नहीं कर सकता। द कास्ट डिवाइड एंड the restrictions it imposed on people of lower caste often resulted in inter-caste conflict। अब क्या हुआ कि इस तरीके से जो कास्ट के आधार पर लोगों को डिवाइड कर रखा है या फिर रिस्ट्रिक्शन जो है लगा रखी है लोअर कास्ट के लोगों पर, इससे क्या हुआ, इससे सामान्यतया और बार-बार जो लोग होते थे अलग अलग कास्ट में, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होते थे। The Kshatriya could not accept the supremacy of the Brahman, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे वो ब्राह्मण लोगों की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। The Vaishya aspired to a higher social position as they became wealthier। अब क्या हुआ, जो वैश्य लोग थे वो पैसे वाले हो गए थे, पैसे कमा करके ट्रेडिंग के थ्रू, तो अब वो लोग जो है समाज के अंदर ऊंची पोजीशन अपने लिए चाहने लगे। The Shudras wanted a better treatment, dignity and equality, और जो शूद्र कम्युनिटी के लोग थे वो लोग क्या चाहते थे कि उनका समाज के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट हो, उनका सम्मान हो और उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। All these dissatisfied castes were looking for a new religion that would lend them more respect and a better social position। तो क्या हुआ, इस तरीके से ये सभी के सभी जो असंतुष्ट लोग थे ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग एक नए धर्म की जो है खोज में थे, या ऐसा वो चाह रहे थे ताकि उनको कोई नया धर्म आकर के ये सभी के सभी जो रिस्पेक्ट है, इक्वलिटी है, डिग्निटी है, इक्वल स्टेटस है, सब कुछ दे सके, ऐसा चाह रहे थे। तो इस तरीके से जो कास्ट सिस्टम था वो और ज्यादा कठिन होता चला गया, जिसके फलस्वरूप लोगों के मन में नए धर्म को अपनाने के लिए मन में भाव जागे। अगला है कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव रिचुअल्स। अब क्या हुआ, जो रिचुअल्स हुआ करते थे वो और कॉम्प्लेक्स हो गए और बहुत एक्सपेंसिव हो गए, यानी कि उन रिचुअल्स को करने में पैसा भी लगता था ज्यादा और उनके तौर तरीके भी चेंज हो चुके थे। इन द लेटर वैदिक एज द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस बिकेम अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव अफेयर। अब क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, रिचुअल्स हुआ करते थे, कोई भी धर्म कर्म के कार्य थे वो या सैक्रिफाइस वगैरह जो थे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए, बहुत जटिल हो गए और खर्चा भी बहुत होता था इसके अंदर धन का। The original sense of simplicity was lost, यानी कि एक जो सही मायने में एक सिंपलिसिटी वाली जो एक सेंस था वो क्या था, वो कंप्लीटली खत्म हो चुका था। And irrational belief and superstitions took hold in society, और इनकी जगह पे क्या हुआ, इनकी जगह पे समाज में irrational belief यानी कि अजीब से और बेतुके तर्क और सुपरस्टिशंस यानी कि एक तरीके से अंधविश्वास, ये सारी चीजें समाज में आ गई थी। Moreover, only Brahmins could perform these rituals which take the other classes। अब क्या हुआ कि जो सारे के सारे रिचुअल्स हैं इन सबको सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। इस चीज से क्या हुआ, लोग और क्रुद्ध हो गए और गुस्सा हो गए। Thousands of cattle, especially cows, were killed in Vedic sacrifices। अब क्या हुआ, जो सैक्रिफाइस हुआ करते थे, जो बलि वगैरह का प्रावधान था पहले, उसमें हजारों और लाखों की संख्या में क्या होते थे, गायों को या इस तरह के जानवरों को
चीज से, यानी कि जानवरों का जो बलि दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इससे क्या हुआ, जो एग्रीगेट सोसाइटी थी, जो कंप्लीटली जानवरों पे डिपेंड थी, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्क के लिए हो, चाहे वो खाद वगैरह के लिए हो, या फिर दूध के लिए हो, या किसी और कार्य के लिए हो, अगर वो कोई सोसाइटी थी वो इन सब पे डिपेंड थी, तो इन सब में क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या निरंतर घटती जा रही थी। अगला है ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, द एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन फ्यूल्ड एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, जो लेटर वैदिक एज है उसके बाद जो समय आया उसमें क्या हुआ, आयरन जो था, लोहा जो था, इसका अत्यधिक उपयोग होने लगा। इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी और प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। दिस इन टर्न क्रिएटेड न्यू सोशल ग्रुप्स। अब क्या हुआ, इससे नए नए सोशल ग्रुप बनने लगे, सच एज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, जैसे कि ट्रेडर्स हुए और मर्चेंट हुए, व्यापारी वगैरह, ये लोग, who despite acquiring great wealth, जिनके पास अत्यधिक धन संपदा होने के बावजूद भी still had a lower social status, इनके पास अभी भी कैसा स्टेटस था, सोसाइटी के अंदर बहुत छोटा स्टेटस था, एंड वर सीन एज इंफीरियर, और इनको एक तरीके से इंफीरियर या कम या लोअर कास्ट टाइप के लोग समझा जाता था। The use of coins was also disliked by old thought people, और जो बाद में कॉइन्स का उपयोग होने लगा चीजों के लेन देन में, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि लोगों, जो लोग थे, जिनमें पुराने थॉट के लोग थे, वो पसंद नहीं करते थे इन कॉइन्स को यूज करना, एंड wanted a simpler lifestyle that a new religion would encourage। और क्या हुआ, इस तरीके से लोगों में फिर से भावना आई कि हमको तो वापस वही सिंपल लाइफस्टाइल चाहिए, और शायद हमको ये सिंपल लाइफस्टाइल हो सकता है नए रिलीजियन में देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज भी कंप्लीट हुआ। अगला है अपना लैंग्वेज, द वैदिक लिटरेचर वाज रिटन इन संस्कृत। अब वैदिक काल में क्या हुआ, जो वैदिक लिटरेचर था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। दिस इंक्लूडेड प्रेयर, साइंस और रिलीजियस टेक्स्ट एंड मंत्रास, यानी कोई भी प्रार्थनाएं हुई, दोहे हुए, या फिर कोई भी टेक्स्ट हुआ या मंत्र हुआ, हर एक चीज संस्कृत में ही लिखी होती थी। The common people could not understand them and wanted a simple religion, simple language which they could follow easily। तो क्या हुआ, जो कॉमन लोग थे वो संस्कृत लैंग्वेज को नहीं समझते थे, वो लोग चाहते थे कि हमारे लिए तो सिंपल सा एक धर्म हो, सिंपल ही लैंग्वेज हो, ताकि हम उसे अच्छे से आसानी से फॉलो कर सकें। All these circumstances created an atmosphere that was favorable for the emergence of a new religion। इस तरीके से ये सारे के सारे जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, वो एक नए धर्म की उत्पत्ति के लिए या नए धर्म को फॉलो करने के लिए तत्संगत थी। इन द 6th century BCE, two great thinkers and preachers, वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध वर born। और फिर क्या हुआ लास्ट में, जो 6वीं शताब्दी थी BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, तब दो महान जो है बुद्धिजीवी और प्रीचर्स, यानी एक तरीके से महान पांडित्य वाले लोग जो है जन्म हुआ इनका, वो कौन कौन थे, वर्धमान महावीर थे और गौतम बुद्ध थे। Their teachings created two new religious sects, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और जो इन दोनों प्रीचर्स एंड थिंकर्स हैं, इन्होंने क्या किया, बाद में दो नए रिलीजियस सेक्ट बनाए, कौन कौन से, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।